ऑलराइट एवरीवन, तो आज हम लोग कर्व फिटिंग डिस्कस करेंगे। जस्ट सेकंड। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग कर्व फिटिंग का पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कर्व फिट करेंगे, फिर उसका कोफिशिएंट कोरिलेशन और रिग्रेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो कर्व फिटिंग में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए हमें कोई पॉलिनॉमियल दे दिया जाएगा, जो लीनियर कह दिया जाएगा कि कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से इक्वेशन दे दी जाएगी, या फिर y इक्वल टू ए बी एक्स, वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, इस तरह से दिया जाएगा। फिर कुछ सेट ऑफ पॉइंट दे दिए जाएंगे, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन से करके एक्स एन वाई एन ऑब्जर्वेशन दे दी जाएगी। अब हमें कहा जाएगा कि ए और बी की ऐसी वैल्यूज फाइंड करिए कि वो गिवन पॉइंट्स को सबसे बेटर सेटिस्फाई करे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को नॉर्मल फॉर्म, हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल फॉर्म करके इनको यूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखेंगे कि अच्छा होता क्या है। एक होता है एस, एस डिफाइन होता है ए प्लस बी ऑफ समेशन ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये एस डिफाइन होता है। ये होता क्या है कि ये जो हम लोग वेरिएबल्स लेंगे, मान लेंगे कि ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, वो उस पर वैल्यू फंक्शन की माइनस ओरिजिनल उस फंक्शन पे जो भी वैल्यू होगी। समेशन हम लोग आई की वैल्यू वन से जीरो से एन तक चला देते। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एस डिफाइन कर लिया है। और हम लोग चाहते क्या है कि ये जो एस है, इनका जो डिफरेंस हो वो मिनिमम हो, डिफरेंस हो मिनिमम हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर डिफरेंस मिनिमम होगा तभी वो हमारे ग्राफ को सबसे ज्यादा या गिवन कर्व सबसे ज्यादा बेटर सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, डेल एस अपॉन डेल ए और डेल एस अपॉन डेल बी निकाल कर दोनों को जीरो करेंगे, उनसे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली जो नॉर्मल फॉर्म हमारी इक्वेशन बनेगी, सिग्मा वाई आई इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स आई। एक तो हमारी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ये बनेगी। अगली फॉर्म नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बनेगी सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस बनेंगी। सिमिलरली काम हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी इक्वेशन रही जाए क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जुगाड़ कैसे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बनानी होती है। पहले ऐसे जो दिख रहा है हर जगह सिग्मा ही लगा दो। तो सिग्मा वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा डायरेक्ट लगा तो उसका मतलब एन होता है। तो बी सिग्मा एक्स आई प्लस सी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, जितनी डिग्री हो वो से एक प्लस नंबर ऑफ टर्म्स बने, नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। तो लीनियर थी तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस बनी थी। यहाँ पर दो डिग्री है तो यहाँ पर तीन बनेंगे हमारे पास। फिर एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स आई क्यूब। दूसरी बन गई, फिर से एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, एक्स आई स्क्वायर वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स आई क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स आई, ये एक्स आई स्क्वायर, ये एक्स आई क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे पास एक्स आई टू दी पावर फोर। ठीक है। तो ये हमारी तीन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब ये लीनियर वाला जो नॉन लीनियर का केस होता है, इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दी जाए y इक्वल टू ए बी पावर एक्स। ठीक है। तब करेंगे क्या, इस केस के लिए हम लोग हर एक जगह ट्राई करेंगे। मान लीजिए फालतू फालतू आ गया तो ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। एक तो ये भी ये केस देखते हैं, बाकी और फर्दर केस देखते हैं। तो करेंगे क्या, एल एन लॉग ले लेंगे दूसरी तरफ, तो एल एन वाई इक्वल टू एल एन ए प्लस एक्स एल एन बी। अब इस केस में करते क्या है कि हम लोग मान लेते हैं एक कैपिटल वाई को एक इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक कैपिटल ए इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस हमारे पास एक कैपिटल बी इंट्रोड्यूस करेंगे, एडिशनली एक कैपिटल एक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में हमारा इक्वेशन बन जाएगी, जहां पर हम लोग को नई नई वैल्यूज मिलेंगी। कैपिटल y है हमारा एल एन स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स है हमारा स्मॉल एक्स, कैपिटल ए है हमारा एल एन ए, कैपिटल बी है हमारा एल एन बी। ठीक है। अब हम लोग करते क्या, यहाँ पर जैसे ये वैल्यूज दी गई हैं, एक हम लोग लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए वन पर
1.1 है, 2 पर 2.1 है और 3 पर 3.1 है। और हम लोग करना क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में सबसे ज्यादा बेटा सेटिस्फाई करना है। तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन लिखो, सिग्मा वाई आई इक्वल टू ए एन प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अपन लोग टेबल बना लेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे स्मॉल x, यहाँ लिखेंगे स्मॉल y। जो जो चीजों की जरूरत है वो लिख लो, ठीक है। x हो गया अपने पास, y हो गया, एक्स वाई चाहिए अपने को, एक्स वाई चाहिए अपने को, और अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अपने पास x क्या गया, 1 2 3, y क्या है 1.1 2.1 और 3.1। एक्स ये हमारा कर लेंगे तो 1.1, ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा 9.3, ठीक है। 149, ठीक है। अब यहाँ पर है सिग्मा, यहाँ जो सिग्मा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही है, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड होगा तो वहां से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह का कोई केस आया, y इक्वल टू ए बी पावर एक्स, तो हमारी इसमें कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल ए प्लस बी एक्स बनी। तो यहाँ पर कैपिटल Y क्या है, एल एन वाई, कैपिटल स्मॉल एक्स, कैपिटल Y है हमारा एल एन वाई और कैपिटल एक्स है हमारा स्मॉल एक्स। तो एक्स की जो टेबल होगी उसमें चेंज नहीं आएगा, वाई की जो टेबल उसमें चेंज आ जाएगा। अब वाई की जो नई वैल्यूज होंगी वो कैपिटल वाई इक्वल टू एल एन ऑफ वाई होगा। मीन इसका एल एन जो होगा, इसका जो लॉग होगा, इसका जो लॉग होगा हमें वो चाहिए होगा, ठीक है। तो सिमिलरली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वही रहेगी और नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन इसकी वही रहेंगी जो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखी है, ठीक है ये। और इसमें कुछ करना नहीं, एग्जामिनेशन बच्चे इस चीज में गलती कर जाते हैं कि वैल्यूज और टेबल में क्या लेना है, ठीक है। और फाइनली जो भी ए कैपिटल बी की वैल्यू आएगी उससे हम लोग वो कंपेयर कर लेंगे। कैपिटल ए हमारा कितना था, एल एन ए था, तो एंटी लॉग ले लेंगे, ए क्या हो जाएगा ई की पावर कैपिटल ए हो जाएगा, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अब एक और केस आता है, मान लीजिए तुम लोगों ने 3 केस देखते हैं, अभी चौथा केस देखते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। मैं और भी यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ, तब तक आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तब तक हाँ, और भी क्वेश्चन, हाँ मान लीजिए इस तरह कोई केस आता है तो करेंगे क्या, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो अपना लोग एक बार रेसिप्रोकल करके देखते हैं। तो ए बाय एक्स प्लस बी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको कैपिटल वाई ले लेते हैं, ये इसको कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन लोग इसको नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन है तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस बार जो कैपिटल अपना y है वो हो जाएगा 1/y, कैपिटल जो x है वो हो जाएगा 1/x स्मॉल x, ठीक है। कैपिटल ए अपना ए ही रहेगा स्मॉल ए, और कैपिटल बी हमारा स्मॉल बी रहेगा। फाइनल में जो ए और बी की वैल्यू आएंगी वही हमारी ओरिजिनल आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार कैपिटल वाई जो लेंगे वो वाई की वैल्यू को रेसिप्रोकल, और एक्स कैपिटल एक्स जो लेंगे वो एक्स की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके ही लेना, ठीक है। और भी मैं प्रॉब्लम देखता हूँ यहाँ पर कि कैसी कैसी प्रॉब्लम ली जा सकती है। सिमिलरली मान लीजिए वाई इक्वल टू ए एक्स की पावर बी हम लोग कर ले, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं एल एन वाई इक्वल टू एल एन ए प्लस बी एल एन एक्स। तो यहाँ कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कैपिटल एक्स, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन इसकी फॉर्म कर सकते हैं। और इस पर प्रॉब्लम एक हम लोग यहाँ प्रॉब्लम इस पर ट्राई कर लेते हैं, वाई इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, ठीक है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इसको ट्राई करके देखते हैं इसमें क्या आएगा हमारे पास। तो आप लोग भी इसका आंसर ट्राई करिएगा। मान लीजिए आप हमारे पास 1,2.473 है, 3,6.722 है, सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 5,18.274 है, 7,49.673 है, 9,135.026 ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेंगे इस इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। एल एन ए प्लस बी एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल एक्स
कैपिटल एक्स अपना स्मॉल एक्स है, कैपिटल वाई अपना एल एन वाई है, कैपिटल ए अपना एल एन ए है, कैपिटल बी अपना स्मॉल बी है। अपन लोग टेबल बनाते हैं। वाई लीनियर इक्वेशन है तो अपने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स वाई और कैपिटल एक्स स्क्वायर, इन चार क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक्स हमारे पास क्या क्या है, 13579, 13579। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज है। तो यहाँ हमारे पास सिग्मा एक्स हो गया 25। वाई की जो वैल्यूज होंगी वो मैं लॉग लेकर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.905। अगले हमारे पास 1.905, 2.905, ये हमारे पास है 3.905 और 4.905। समेशन जिसका आएगा 14.525। इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे 19, सॉरी इसका दूसरा, इसका आएगा 19, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 49, 81। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कराएंगे 0.905। अगला है हमें 5.715, इसका आएगा 14.525, इसका आएगा 27.335, इसका आएगा 44.145। समेशन करें तो हमारे पास आएगा 92.625। इसका समेशन करें हमारे पास 165 आ जाएगा। तो हम लोग करना कुछ नहीं है, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, समेशन कैपिटल वाई इक्वल टू ए एन प्लस कैपिटल बी समेशन एक्स आई। तो हमारे पास एक्स बार एक्स आई गिवन समेशन एक्स आई, समेशन यहाँ पे समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। काम करते हैं, समेशन वाई कितना है 14.525 इक्वल टू ए, एक दो तीन चार पाँच, पांच ऑब्जर्वेशन 5a प्लस बी समेशन वाई कितना 25, यहाँ पर एक्स एक्स आई, समेशन एक्स वाई हमारी गिवन है 92.625 इक्वल टू ए समेशन एक्स आई 25 प्लस बी समेशन एक्स आई स्क्वायर 165। तो आंसर क्या आ रहे हैं इनके, एक हमारे पास आ रहा है 0.5, एक आ रहा है एक कितना ही हमारे, एक हमारे पास आ रहा है 0.5, अगला है 0.405। तो ये हमारा ये वाला था ना, तो ए हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा ई की पावर ए, तो ये हमारा आई गेस बी था ना। अच्छा ये है हमारे पास, ये बी की वैल्यू, बी वही रहेगा, ये कैपिटल ए की वैल्यू, तो स्मॉल ए कितना हो जाएगा ई की पावर 0.5। वन सेकेंड, जिसमें अच्छा ये बी की वैल्यू है, सॉरी ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू, ए की कितना हो जाएगा 0.405। इसका आंसर आया 1.499। तो हमारे पास फाइनल कर्व किस फॉर्म में था, y इक्वल टू ए क्या था e की पावर बी एक्स था ना, तो y ए कितना आ गया हमारा 1.499 स्मॉल ए और e की पावर b 0.5x। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल कर्व। ठीक है, और सिमिलरली और इसमें मैं तो देख लेता हूँ कुछ छोटा तो नहीं है। होमवर्क के लिए लोग एक प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं यहाँ पर। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय एक्स, ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ, जस्ट सेकंड, 1,1, 2,6, 3,17। तो आप लोगों को इसमें निकालना है कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव है, इसको ट्राई करिएगा कैसे इसको बनाएंगे। अच्छा, आप कोफिशिएंट कोरिलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट कोरिलेशन, इसके लिए मैं दूसरी पीडीएफ खोल लेता हूँ।
अच्छा, हम इसमें करते क्या है, दो क्वांटिटी जैसे एक्स और वाई हमारा फंक्शन होता है। एक्स और वाई वैल्यूज दी होती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया प्राइस हो गया और ये हो गया सेल्स हो गया, तो ये दो वैल्यूज होती हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। तब इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा, इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है कि डिक्रीजिंग रिलेशनशिप, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, यही हमारा कोरिलेशन शो करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसका आर से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में याद रखेंगे ज्यादा आसान होगा। अब ये होता क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन इंटू सिग्मा वाई बाय एन, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये अगला होता है सिग्मा वाई होता है सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन का होल स्क्वायर। इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अम, हमें डेटा दिया गया एक्स और वाई का, तो इस तरह से 11 13 14 16 16 15 दो 15 है, 15 14 13 13। ये है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अलग अलग फॉर्म्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, और उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स। तो सेल्स कितनी है हमारे पास 50, अगले का 50, अगले का 55, इसका 60, इसका 65, इसका भी 65, एक दो तीन का 65 है। फिर 14 वाले का 60, इसका 60 और इसका हमारे पास लास्ट का 50 है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हमें अब क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। हम तो भाई इतना ही हो गया हमारे पास काम। अच्छा, इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग एक होता है डायरेक्ट एक्स आई हम लोग मानेंगे, नया जो वेरिएबल एक यू मानेंगे। ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार कोई चूज करेंगे, वो वी मानेंगे वाई आई माइनस वाई बार। इससे होगा क्या कि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला ले लेते हैं, इसमें क्या लिया इन लोगों ने, एक्स आई का एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार। स्मॉल डिनोट किया ना, ठीक। यह हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा, वाई का भी स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको फिर एक नया यू ले लेंगे, इसको फिर वी ले लेंगे, इसको यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना है, वाई एक्स माइनस 14। तो यहाँ 14 हम लोग ले लेते हैं एक्स आई के लिए, और इन लोगों ने क्या लिया है 50 के लिए, क्या है 42। 42 कहाँ से आ गया इनमें, जस्ट वाई माइनस वाई बार। जैसे लग ही रहा है कि इन लोगों ने, लेट वाई बार हम लोग ले लेते हैं, इनका जो भी मीन, ठीक है 58 वाई माइनस वाई बार, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं 58 हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स बार यहाँ पर हम लोग, इसका हमारे पास है -3 -1 0 2 2, इसका करस्पॉन्डिंग इसका 2 2, इसका 1,
का हमारे पास 0, एक मिनट, -3 -1 -3 -1 0, फिर एक 2, फिर एक और 2, फिर एक 1, एक और 1, फिर इसका 0, इसका -1 और इसका भी -1। ठीक है। अब यहाँ पे x बार हम लोगों ने 14 लिया है। ठीक है। यहाँ से हम लोग लेंगे इसका हमारे पास आएगा -8, -8 -3 2 7 7 7 2 2 8। ठीक है। अच्छा, और जो फॉर्मूला होता है मैंने बताया था कि R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। इसी को लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ u कामा v अपॉन कोवेरियंस ऑफ क्या कह रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ u, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ v। इस तरह से फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो ये होता है, ये उसका मीन होता है। ठीक है। ये मीन होता है, तो इसमें मीन 14 आ रहा था और इस केस में मीन 58 आ रहा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ये इसका मीन है। तो यहाँ इनकी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ यू स्क्वायर, कि हमारे पास 9 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 1 0 1 1। वाई का स्क्वायर है, इसमें फाइनल यू भी लिखना पड़ेगा, यू और वी इनका मल्टीप्लाइड फॉर्म भी। तो वाई स्क्वायर 81 1 0 16 16 1 1 0 1 1। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 24, फिर इसका 8, इसका 0 4 14 7 7 0 -2 8। ठीक है। तो सभी का हम लोग निकाल लेते हैं, सम कितना आ रहा है हमारे पास, सिग्मा इसका आएगा 0 ही आ रहा था। हाँ, ये ना, -3 -4, तो ये -4, ये हमारे पास 4 हो गया, यहाँ से ये कट जाएगा, 1 1 2, इसका 0 आ गया, 8 8 16 17 18 19 7 14 15 16, नेगेटिव आना चाहिए था, इसका क्या हो गया। अच्छा हाँ, आखिरी में -8 है। सारी वैल्यू फिर से देखता हूँ, मेरे पास 24 27, माइनस में 27 इसका आ रहा है, 14 21 22 24 27। ठीक है। यहाँ इसका भी 0 आ रहा है, तो सिग्मा q इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0, सिग्मा u स्क्वायर इक्वल टू 22, सिग्मा v स्क्वायर इक्वल टू 360, सिग्मा uv हमारे पास 70 आ गया। हाँ, तो इसका कोवेरियंस कितना हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ u v, इसका हो जाएगा सिग्मा uv बाय एन माइनस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू सिग्मा वी बाय एन। इसकी वैल्यू 0 है, सिग्मा यूवी है हमारे पास 70, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने किए गए हैं, 10। तो हमारे पास आ गया इसका वैल्यू 7। हाँ, कहाँ जाएगा सर, हाँ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम लोग निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ इसका कितना था, सिग्मा एक्स यू, सिग्मा यू स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा यू बाय एन का होल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बाय 22 डिवाइडेड बाय 10, सिग्मा वी मेरे पास कितना है, 360 माइनस अप डाउन 10 -0, इसका -0। तो फाइनली इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू 0.7866। ठीक है। आर की वैल्यू होगी कोवेरियंस ऑफ क्यू कमो बी अपॉन आर ऑफ एक्स, आर सिग्मा ऑफ यू सिग्मा ऑफ वी। ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, उस मेथड से मतलब ऐसे करेंगे तो और बड़ी वैल्यू दे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो इसी वैल्यू से एक मीन निकाल लेंगे, मीन से फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग रिग्रेशन पे चलते हैं, साथ ही साथ में एक मिनट इसका पार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है। हाँ, लाइन रिग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो
एक तो हम लोग पढ़ेंगे एक्स ऑन लाइन रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दूसरा है वाई ऑन एक्स, एक्स का वाई पर डिपेंडेंसी, वाई की एक्स पे डिपेंडेंसी, लीनियर टाइप की, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्स ऑन वाई, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर एक कोफिशिएंट होता है, बी एक्स वाई होता है, आपको ये कोफिशिएंट कोरिलेशन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और वाई ऑन एक्स ये हमारे पास होता है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा, यहाँ पे बी वाई एक्स होता है जिसका उल्टा आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं। अब इस पर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जस्ट, ठीक है। इस पर वैल्यूज लेते हैं हम लोग एक्स की, वाई की एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है 10 12 16 11 15 14 20 22, ठीक है। और जैसे हम लोग कहा था एक्स ऑन वाई इसमें निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स ऑन वाई के लिए क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। जैसे अपने को एक्स बार चाहिए वहां इसका समीशन बाय 10 से मिल जाएगा, वाई बार अपने को चाहिए वाई बार मिल जाएगा, सिग्मा एक्स अपने पास कितना हो जाएगा आर, कोफिशिएंट को रिलेशन भी चाहिए अपने को, तो उसके लिए भी अपने को पता चाहिए वो चीजें चाहिए हम लोगों को लग रहा है। तो अपने को एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, कोविजन कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग वही तरीका यूज कर सकते हैं ओल्ड अपना मीन वाला, ठीक है। कोई मीन इसकी जो भी आएगी देखते हैं क्या इसका है, समेशन एक्स इसका 120 है, वाई की जो वैल्यू है तो मैं लिखना भूल गया था 15 18 23 14 20 17 25 28, इसका सिग्मा आया हमारे पास 160। तो एक्स बार हम लोग ले लेंगे 12, वाई बार हम लोग यहाँ से आ जाएगा 16, और इसमें सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 100 144 256 121 225 196 है, कहाँ चला गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 400 हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद 484 हम लोग, हाँ। अब अगला है वाई का 225 324 529196 400289625 और 784, सिग्मा एक्स वाई 150 216 368 154 300 3238 500 616, इसका सिग्मा हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1926, इसका निकालेंगे 3372, इसका निकालेंगे 2542, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, रिलेशन कोवेरियंस, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फिर सिमिलरली निकाल ही देता है यार, बड़ी झंझट है इसमें भी। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन सिग्मा वाई बाय एन, और उसका कितना आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ जाएगा हमारे पास
सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आ गया अपने पास, ये आ गया, ये आ गया। इस फॉर्मूले में आप लोग पुट कर लीजिएगा। एक्स बार में पता चल गया है, हाँ, एक्स बार में पता चल गया 12, वाई बार में पता चल गया 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार जो भी वैल्यूज आएंगी, ये अपना है जो भी बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका जो भी आया है, एक्स इक्वल टू -1.5 प्लस 0.8256 वाई। इसका आंसर आज के तो क्या है? ठीक है, हाँ तो कोवेरियंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कोफिशिएंट कोरिलेशन हो गया, और यहाँ रिग्रेशन हो गया। ठीक है, रिग्रेशन में और कुछ अ, ठीक है, इतना ही है। तो मैंने एक्स ऑन वाई का क्वेश्चन कराया, वाई ऑन एक्स में कुछ करना नहीं, बस फॉर्मूले में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कर्व फिटिंग में कैसे कर्व को कैसे बेसिकली फिट किया जाता है, कैसे वेरिएबल्स में चेंज करना होता है। फिर हम लोगों ने कोफिशिएंट कोरिलेशन का यहाँ पर फॉर्मूला देखा, कोवेरियंस ऑफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये दो एक लाइन होती है ये, और एक इस तरह से इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमें मीन देता है। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है हमें मीन गिव करता है। तो एक्स बार और वाई बार हमें गिव करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें एक मीन वाला लेके डिफरेंस से भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।